Welcome to day 5 of Diwali celebration. So my friends, today we are going to talk about how to become registered nurse in Canada. So पूरी वीडियो ध्यान से देखना, मैं credentials के बारे में बताऊंगी, एग्जाम के बारे में बताऊंगी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि NCLEX RN एग्जाम जो है वो आपको हेल्प करता है टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. पर हम बात करते हैं कनाडा की. तो कनाडा में अगर आपको ये एग्जाम देना है, सबसे पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स असेस करवाने होंगे. और मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो यूज करती हैं NNAS, नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज. तो काफी प्रोविंसेस हैं जो आजकल कहते हैं कि हम बिना NNAS के भी कर लेंगे, जैसे कि अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया और सरप्राइजिंगली ब्रिटिश कोलंबिया. राइट. सो अगर हम क्रेडेंशियलिंग की बात करें तो वो आपके कॉलेज के पेपर वर्क देखेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे एंड देन दे विल इवैल्यूएट योर क्रेडेंशियल्स कि क्या आप डायरेक्टली NCLEX RN चैलेंज कर सकते हैं या नहीं. एंड लेट्स अज्यूम कि आपको एलिजिबिलिटी मिल गई NCLEX RN लिखने की. तो अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप होगा माय फ्रेंड्स टू अप्लाई फॉर ATT, ऑथराइजेशन टू टेस्ट. तो जब आपके पास ATT आ गया, फिर आप जाके दे सकते हैं NCLEX RN का एग्जाम. NCLEX RN का एग्जाम जो होता है वो CAT अडेप्टिव एग्जाम है, विच इज कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग. और इसमें आपके पास मिनिमम 85 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 150 आते हैं. और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्री टेस्ट होते हैं, रिसर्च आइटम्स होती हैं जिनका आपके स्कोर के ऊपर कोई असर नहीं होता. और बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन है. लोग फोन करके कहते हैं कि भैया ये NGN क्या है? नेक्स्ट जनरेशन NCLEX है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब सबको ही NGN देना है. ये चेंज हो चुका है 2023 से माय फ्रेंड्स. तो इसमें आपको जो है वो कैटेगरीज में क्वेश्चंस पूछते हैं. फॉर एग्जांपल सेफ इफेक्टिव केयर एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ प्रमोशन, साइको सोशल, फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी. तो इन सारी चीजों पे आपको सवाल पूछे जाएंगे. मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर रियल वर्ल्ड नर्सिंग नॉलेज, कि आप जो क्लिनिकल सिनेरियो में एप्लीकेशन है वो आप कैसे करेंगे, अपनी नॉलेज जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे. क्या आप लोगों की लैब वैल्यूज देख सकते हैं? क्या आप उनको असेस कर सकते हैं? क्या उनको दवाइयां दे सकते हैं? क्या एज अ नर्स आपको पता चल सकता है ये गलत ऑर्डर है, हमें डॉक्टर से पूछना है? सो इस तरह के रियल जो सिनेरियोज हैं वो आपको आते हैं, साटा की फॉर्म में आते हैं, केस स्टडी की फॉर्म में आते हैं. क्लिनिकल जजमेंट मॉडल पे उन्होंने ये जो पेपर जो है वो तैयार किया हुआ है. अब आप सोचेंगे कि हम ये लिख कहां सकते हैं? तो ये आप लिख सकते हैं पियर्सन व्यू सेंटर्स में, जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड है. कनाडा में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं, और इंडिया में आप लोग हमको देख रहे हो तो इंडिया में भी सेंटर्स हैं. और एग्जाम की फीस कितनी है, यही आपका सवाल होगा. सो कनाडा में जो आपकी फीस लगती है वो है $200. और अब हम बात करते हैं एग्जाम फीस की, जो आप सोच रहे होंगे. तो एग्जाम फीस में 2 एक्सपेंसेस आते हैं स्टूडेंट के. एक होता है ATT माय फ्रेंड्स, और एक होती है एग्जाम बुकिंग. ये जो 2 है वो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. ATT के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, नर्सिंग एग्जाम आपको बुक करने के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, एनीवेयर फ्रॉम $300 to $200. राइट. तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है. अब जब हम एग्जाम फीस की बात करें, कुछ प्रोविंसेस चार्ज करती हैं और कुछ प्रोविंसेस नहीं चार्ज करती. तो ये आपको इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा कि आप कहाँ का एग्जाम दे रहे हैं, पर वो आप लगभग खर्चा अपना लगा के चल सकते हैं इन $. रजिस्टर्ड नर्सेज हैज अ वास्ट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. आप लोग एक्यूट केयर से लेके लॉन्ग टर्म, मेंटल हेल्थ, कहीं भी काम कर सकते हो, और बहुत सारी स्पेशलिटीज में भी काम कर सकते हो, जैसे कि करेक्शनल नर्स, स्कूल नर्स, सेक्सुअल असॉल्ट नर्स. राइट. बहुत सारी वेरिएशन जो है वो अवेलेबल है. अब आप सोच रहे होंगे कि NCLEX RN एग्जाम तो पास हो गया, तो उसके बाद हमें ये जो RN का टाइटल है, ये टैग है, ये मिलेगा कैसे? सो माय फ्रेंड्स, आपको जानना होगा कि कनाडा में नर्सिंग प्रोफेशन इज प्रोविंशियली रेगुलेटेड प्रोफेशन. तो आप जिस भी प्रोविंस में रह रहे हैं और आपको जहां का भी लाइसेंस चाहिए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी पड़ेंगी. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इंग्लिश रिक्वायरमेंट हो सकती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जाम हो सकता है, क्रिमिनल चेक हो सकते हैं, और एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है. एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस काफी लोगों को नहीं पता होता. इसका मतलब होता है सिंपल वर्क एक्सपीरियंस, के जो आपने जैसे इंडिया में काम किया, पाकिस्तान में काम किया, तो आपको वो वर्क एक्सपीरियंस वो देखेंगे और अप्रूव करेंगे. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस भी जो है वो काफी प्रोविंसेस जो है वो चेक करती हैं, एंड इट शुड बी लेटेस्ट एंड अप टू डेट. तो वो आप प्लीज चेक कर लेना. और NCLEX RN एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, 4 पार्ट्स में बनाई हुई है. हर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, स्कोरिंग सिस्टम समझाया हुआ है. तो प्लीज जाके चेक कर लेना. सो दिस वाज द नटशेल वीडियो कि आप रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे कैसे बन सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. और ये वीडियो शेयर करनी मत भूलना, बिकॉज यू नो कि दिवाली बम्पर धमाका इज गोइंग ऑन एंड यू कैन बी द विनर बाय शेयरिंग आवर वीडियोस, कमेंट एंड टैग. और हम लोग कल मिलने वाले हैं एक बड़ी धमाकेदार अनार पटाखा बॉम्ब वीडियो के साथ, जिसको हम कहते हैं हाउ टू बिकम रजिस्टर्ड साइकेट्रिक नर्स. ये भी एक पाथवे है जो कि काफी इंटरनेशनल नर्सेज जो है वो चूज नहीं करती, पर इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे. सो सी यू गाइस टुमारो.